Exercise 1.1. Question number 1. Use Euclid division algorithm to find the HCF of first part 135 and 225. यहाँ हम यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से इन दो नंबरों का HCF निकालेंगे। यहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ 225 जो है वो ग्रेटर देन 135 है। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, जो A है वो 225 और जो B है सेलेक्ट कर लेंगे हम 135। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे यूक्लाइड डिवीजन लेमा। अप्लाई EDL, जो कि क्या कहता है A = BQ + R। यहाँ B डिविजर है और A डिविडेंड है और Q क्वोशंट और R रिमाइंडर है। A की वैल्यू 225, B की वैल्यू 135। अब यहाँ Q क्या आएगा, R क्या आएगा। जब हम 225 को 135 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया हमारा 90, क्वोशंट आता है 1 और रिमाइंडर आता है 90। यही Q की वैल्यू है, यही R की वैल्यू है। तो 135 इंटू में 1 प्लस में 90। इस स्टेप में हम ये देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ। तो अब हम दोबारा से अप्लाई करेंगे EDL, लेकिन इस बार वो 135 एंड 90 के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा 135 है वो हमारी A की वैल्यू हो जाएगी, तो वो 135 इधर आ जाएगा और ये 90 B की जगह आ जाएगा, इस तरीके से। अब हम अगेन यहाँ पे Q और R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय डिवाइडिंग 135 फ्रॉम 90। 135 को जब हम 90 से डिवाइड करेंगे तो 90 बन जा 90 और रिमाइंडर बचा 45। तो 90 इंटू में 1 प्लस में 45। अगेन हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो हम दोबारा से 90 एंड 45 के ऊपर अप्लाई करेंगे EDL। तो 90 = 45 इंटू 2, जो कि होता है 90, और रिमाइंडर कुछ बचा नहीं तो रिमाइंडर हो गया 0। तो इस स्टेप में हमारा जो रिमाइंडर आ गया वो रिमाइंडर आ गया 0। तो जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आता है और उसी स्टेप में जो B की वैल्यू होती है दैट इज HCF। तो यहाँ हमारा जो HCF होगा वो होगा हमारा 45। हेंस HCF ऑफ 225 एंड 135 इक्वल टू 45। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ सेकेंड पार्ट 196 एंड 38220। यहाँ पर 38220 जो है वो ग्रेटर देन 196 है। यहाँ हम A मान लेंगे 38220 और B मान लेंगे 196। नाउ अगेन वही अप्लाई EDL, जो कि क्या कहता है A = BQ + R। A की वैल्यू है 38220 इक्वल टू B की वैल्यू है 196। अब हमें Q और R निकालना है, वो हम डिवाइड करके निकाल लेंगे। 38220 196, तो 196 बन जा 196, रिमाइंडर बचा और 186। अब हमने ऊपर से 2 डाल दिया। ना वही जाएगा 9 टाइम्स, जाएगा 9 × 54 5 6 17। रिमाइंडर आएगा 8 और 990। अब हम उतार लेंगे 0, तो 196 5 सा 980, रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू हो गई हमारी 195 और रिमाइंडर हो गया हमारा 0। तो हमारे फर्स्ट स्टेप में हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, R = 0 आ गया। तो उसका आगे हम अप्लाई नहीं करेंगे EDL। देयरफॉर इसी स्टेप में जो B की वैल्यू होगी वही हमारा HCF हो जाएगा 196। देयरफॉर HCF ऑफ 196 एंड 38220 इक्वल टू 196। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 867 एंड 255 का यहाँ पे हमें HCF निकालना है। तो यहाँ हमें पता है 867 इज ग्रेटर देन 255। यहाँ हम A की वैल्यू 867 मान लेंगे और B की वैल्यू 255। अप्लाई EDL, जो कि क्या कहता है
ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू क्या है 867, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है हमारी 255। अब हमें क्यू और आर की वैल्यू निकालनी है, वो हम डिवाइड करके निकाल लेंगे। 867 और 255 ये जाएगा हमारा 3 टाइम्स, तो 3 5 15 और ये 76, रिमाइंडर ये 2 0 और ये 1 102 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा और क्वेश्चन हमारा 3 हो जाएगा। तो 255 इंटू में 3 प्लस में 102 हमारा रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर हमारा 0 हुआ नहीं, तो दोबारा से हम 255 और 102 पे EDL अप्लाई करेंगे। तो 255 इज इक्वल टू 102। अब हमें अगेन क्यू और आर की वैल्यू निकालनी है, तो 102 इसे हम 2 टाइम्स करेंगे तो ये हमारा 204 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारा 51 बचेगा। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन आ गया 2 और रिमाइंडर बचा हमारा 51। अगेन रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ, तो 102 इज इक्वल टू 51। 51 इंटू 2 102 होता है और प्लस में 0, यहाँ हमने डायरेक्ट ही कर लिया। तो 51 इंटू में 2 प्लस 0, यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो देयरफॉर हम आगे EDL अप्लाई नहीं करेंगे और इसी स्टेप में जो B की वैल्यू होगी वही हमारा HCF हो जाएगा। HCF इज इक्वल टू 51। देयरफॉर HCF ऑफ 867 255 इक्वल टू 51, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। यहाँ हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो इन्हीं 3 टाइप की फॉर्म का होगा। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो इन्हीं 3 टाइप की फॉर्म का होगा, लेकिन ये ध्यान दीजिए ये तभी होगा जब b की वैल्यू 6 होगी। जब b की वैल्यू 6 होगी ये तभी इन 3 टाइप का फॉर्म होगा, यही हमें प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं। लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर हमने उसको मान लिया a एंड b की वैल्यू मान ली हमने, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे हमें 6, तो हमने b की वैल्यू मान ली 6। हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर माना है, अब ये ऑड हो इवन हो कोई मतलब नहीं है, हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया वो है a। अब हम अप्लाई कर रहे हैं EDL, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a की वैल्यू हमने यहाँ मानी है a, b की वैल्यू है 6 q प्लस r। अब यहाँ पे r की वैल्यू क्या क्या आ सकती है वो हमें बतानी है। r की वैल्यू यहाँ 6 से कम आएंगी और 0 से बढ़ जाएंगी और 0 के बराबर भी आ सकती हैं। यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू जो है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 0 1 2 3 4 और 5, ये 6 ही वैल्यू पॉसिबल हैं, 0 1 2 3 4 5। अब अगर मैं इन 6 वैल्यू को इस इक्वेशन में रखूं तो किस टाइप की हमारी पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म आएगी वो देखते हैं। तो व्हेन r इक्वल टू 0 a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, 6q हो गया। a इज इक्वल टू जब हमारा r इक्वल टू 1 होगा तो ये होगा 6q प्लस 1, r इक्वल टू 2 होगा तो ये होगा 6q प्लस 2, जब ये r इक्वल टू 3 होगा तो ये होगा 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, जब r इक्वल टू 4, r इक्वल टू 5, ये सारी हमारी पॉजिटिव इंटीजर a की फॉर्म आ गई। अब हमें ये देखना है यहाँ पर कि भाई ये तो सारी पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म है, अब इसमें से कौन सी ऑड है कौन सी इवन है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि 6q है, 6q हमारा परफेक्टली 2 से डिवाइड हो सकता है। अब 6q प्लस 2 हो सकता है क्या? हाँ, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ हम 2 कॉमन ले करके
इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ हमें दिख रहा होगा कि ये 3q+1 की फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये भी इससे डिवाइड हो सकता है। इसी तरीके से ये भी डिवाइड हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि 6q + 1 2, 6q + 4 are divisible by 2, so it is even form। अब ये 3 इवन फॉर्म हो गई हमारी। जब 3 इवन फॉर्म हो गई, ये और ये, तो बची हुई तीनों ऑड ही होंगी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं therefore 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 are odd form of पॉजिटिव इंटीजर। हमारा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की दो ही फॉर्म होते हैं, इवन या ऑड। अगर ये हमारी तीनों इवन हो गई तो बची हुई सारी ऑड फॉर्म हो जाती हैं। तो यही हमें प्रूव करना था। 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 आर ऑड फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो हेंस प्रूव्ड। एक बार दोबारा समझ लेते हैं थोड़ा सा। हमने यहाँ देखा कि हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो हमारा सिर्फ इन्हीं 3 फॉर्म का हो। तो हमने यहाँ पर तो हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए मान लिया। अभी ऑड है, इवन है, कोई बात नहीं, हमने इसे ए मान लिया। और बी की वैल्यू हमने 6 मान ली, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बी की वैल्यू 6 दे रखी है। तो हमने यहाँ पे अप्लाई करा ईडीएल, यूक्लिड डिवीजन लेमा की इक्वेशन यूज करी, जिसमें हमने बी की वैल्यू 6 पुट कर दी। यहाँ से हमें 6 टाइप के हमारे रिमाइंडर आ गए। उन 6 टाइप के रिमाइंडर को हमने इस इक्वेशन में पुट करके हमने 6 टाइप के पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म निकाल ली, जिसमें हमें पता लग गया कि ये 3 टाइप के फॉर्म जो है 6q और 6q + 2 और 6q + 4, ये तीनों की तीनों फॉर्म डिविजिबल बाय 2 हैं। इसलिए इवन फॉर्म है। और जो फॉर्म बच गई हमारी, वो फॉर्म हमारी ऑड फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हो गई। ये हमें प्रूव करना था। ओके। Question number 3. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि आर्मी कंटिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं। आर्मी कंटिजेंट मतलब एक सेना की टुकड़ी है, जिसे हम इन शॉर्ट सैन्य दल भी कह सकते हैं। सैन्य दल इसे हिंदी में कहते हैं, सैन्य दल, सेना की टुकड़ी कह लो, जिसमें 616 मेंबर्स हैं जो कि चल रहे हैं, मार्च कर रहे हैं आर्मी बैंड के पीछे। अभी आर्मी बैंड अलग है आर्मी कंटिजेंट से। आर्मी बैंड में जो मेंबर हैं वो हैं 32 मेंबर, और इसमें है 616 मेंबर। इनके पीछे चल रहे हैं हमारे सैन्य दल के लोग। तो कुछ इस तरह समझिए कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग जो हैं ये हमारे बैंड के लोग हैं। अब इन 6 लोगों के पीछे हमारे सैन्य दल आर्मी कंटिजेंट के लोग चल रहे हैं। ये जो लोग हैं ये हैं हमारे कंटिजेंट के लोग। इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि ये दोनों के दोनों ग्रुप जो हैं ये चल रहे हैं सेम नंबर ऑफ कॉलम में। यही इसकी मेन बात है कि अगर हमारे बैंड के आगे वाले लोग जो चल रहे हैं वो अगर 3 कॉलम में चलते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, अगर 3 कॉलम में चलते हैं तो हमारे कंटीजेंट के लोग भी 3 कॉलम में ही चलेंगे। हमें बस यही क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने यहाँ पर होंगे जिसमें ये सारे के सारे कंटीजेंट के और बैंड के लोग इसमें आ जाएंगे। तो लेट करते हैं, लेट जो क्वेश्चन में पूछा हम उसे लेट कर लेते हैं। लेट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जितने हमें चाहिए, हमने उन्हें मान लिया, वो हमें चाहिए n, ठीक है। और हम ये भी मान लेते हैं लेट मतलब कि मान लीजिए एक कॉलम, इस एक कॉलम में हमारे पास बैंड के 2 लोग हैं और कंटीजेंट के 4 लोग हैं। तो ऐसे हर कॉलम में हो रहा है।
तो ऐसा करते हैं, हम ये करते हैं कि लेट नंबर ऑफ आर्मी कंटिजेंट, इन शॉर्ट हम इसे ए सी लेते हैं, नंबर ऑफ आर्मी कंटिजेंट इन ईच कॉलम, एक कॉलम में, इन ईच कॉलम में कितने होंगे, हमने मान लेते हैं ए सी। जैसे यहाँ पे इसको मान लिया ये है ए सी, और इसको हम मान लेंगे ए बी। तो लेट नंबर ऑफ आर्मी बैंड इन ईच कॉलम में वो कितने हैं, हमने बोला ए बी। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम n है और हर कॉलम में हमारे पास आर्मी कंटिजेंट के जो लोग हैं वो हैं ए सी, तो टोटल लोग कितने हो गए, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। आर्मी कितने, 616 मेंबर है। अगर हर कॉलम में आर्मी बैंड के ए बी लोग हैं तो n कॉलम जितने हमने लेट करे हैं उसमें अगर हर कॉलम में ए बी होंगे तो टोटल कितने रहेंगे, ये हो जाएंगे 32। तो कहीं ना कहीं हम ये समझिए कि 616 के दो फैक्टर है, n और ए सी, और 32 के भी दो फैक्टर है, n और ए बी। और n जो है ये एक मैक्सिमम नंबर है, ये n एक मैक्सिमम नंबर है, और कहीं ना कहीं ये इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर भी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो n है ये इन दोनों नंबरों का HCF है। तो इन शॉर्ट n इस तरफ का HCF हो गया, n इज इक्वल टू HCF ऑफ 616, 32। तो अब हम इन दोनों का HCF निकालेंगे, वही हमारी n की वैल्यू हो जाएगी। ये थोड़ा समझाने के लिए था। तो ये हम निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही। तो अप्लाई EDL जो कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ A की वैल्यू 616 है और B की वैल्यू 32 है। 616 इज इक्वल टू 32 इंटू में, यहाँ हमें डिवाइड करके चेक कर लेंगे, यहाँ हमारा जो आएगा ये 616 32 32 बन जाए 32, और ये 9 2 और ये 6, यहाँ हमारा ये जाएगा 9 टाइम्स 9 टू 18 28 8, ये हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ हमारा ये 19 टाइम्स जा रहा है और हमारा रिमाइंडर बच रहा है 8। तो अब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो अगेन 32 इज इक्वल टू 8, हमारा ये रिमाइंडर यहाँ जाएगा b की जगह 8। अब हम इसे वो करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 8 4 32 और प्लस में रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो इस स्टेप में हमारा जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया 0, और जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर r इक्वल टू 0 आ जाए उसी स्टेप में जो b की वैल्यू होती है वही हमारा HCF होता है। और HCF हमने क्या बोला था, n। तो फर्स्ट हम ऐसा बोल देंगे कि HCF ऑफ 616, 32 कितना आ गया 8। तो देयरफॉर नंबर ऑफ कॉलम जो n है उसकी वैल्यू आ गई 8। हेंस अब थोड़ा सा स्टेटमेंट में लिख देंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 8, और ये हमारा आंसर हो जाए। तो थोड़ा दोबारा समझ लें, इस क्वेश्चन में दो टाइप के लोग हैं, आर्मी कंटिजेंट और आर्मी बैंड। आर्मी बैंड के पीछे आर्मी कंटिजेंट के लोग चल रहे हैं, जितने कॉलम में हमारे आर्मी बैंड के लोग चलेंगे उतने ही कॉलम में हमारे आर्मी कंटिजेंट के लोग चलेंगे। जैसे कि 3 कॉलम, तो 3 कॉलम में कंटिजेंट के लोग हो गए। हमने मान लिया मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम n है, मतलब कि जो n कॉलम में सब लोग यहाँ पर चल रहे होंगे, तो हमने उसे n मान लिया। और हर कॉलम में हमने बोला कि हमारे पास हर कॉलम में AC हैं, ये जो लोग हैं जितने ये हैं हमने बोला हर कॉलम में AC हैं, ऐसे ही हर कॉलम में AB हैं बैंड के लोग। तो ये हमने यहाँ पे लेट कर लिया। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारा n है और हर किसी में AC है, तो टोटल कितने जाएंगे हमारे, वो हमें गिवन है 616, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम n है और हर किसी में A भी है, तो ये 32 गिवन है। अब ये दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है, n जो है वो 616 32 का HCF है। तो n इज इक्वल टू HCF ऑफ दिस, और इसको हम डिवीजन लेमा की हेल्प से हम इसे निकाल देंगे, और HCF इक्वल टू 8 आ जाएगा हमारा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हमारे 8 आ जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।